एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के मध्य शांति की चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसने व्यापार में खूब कमाई की, बड़े बड़े मकान बनवाए, नौकर चाकर रखे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके दिन फिर गए। व्यापार में घाटा आया और वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। जब उसकी परेशानी असहनीय हो गई तब वह एक साधु के पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मुझे शांति मिले। साधु ने पूछा, क्या तुम्हारा सब कुछ चला गया है? व्यापारी ने रोते हुए बोला, हाँ महाराज, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। फिर साधु ने बोला, तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए था, वह चला कैसे गया? व्यापारी सुन के चुप हो गया। फिर साधु ने पूछा, तुम ये बताओ कि जन्म के समय तुम अपने साथ कितना धन लाए थे? उसने जवाब दिया, स्वामी जी, जन्म के समय तो सब खाली हाथी तो आते हैं। साधु बोला, चलो ठीक है, अब यह बताओ कि मरते समय अपने साथ कितना ले जाना चाहते हो? व्यापारी ने जवाब देते हुए कहा, मरते समय साथ कौन ले जाता है जो मैं ले जाऊंगा? साधु बोला, जब तुम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाओगे तो फिर चिंता किस बात की करते हो? व्यापारी ने कहा, महाराज, जब तक मौत नहीं आती तब तक मेरी और मेरे घरवालों की गुजर बसर कैसे होगी? साधु हंस पड़ा, जो धन के भरोसे रहेगा उसका यही हाल तो होगा। तुम्हारे हाथ पैर तो है ना, उन्हें काम में लाओ। पुरुषार्थ सबसे बड़ा धन है। ईश्वर पर भरोसा रखो, शांति का यही एकमात्र मार्ग है। व्यापारी की आंखें खुल गई, उसका मन शांत हो गया। न जाने कितने वर्षों के बाद पहली बार रात को उसे चैन की नींद आई और उसके शेष दिन बड़े आनंद में बीते। इसलिए बिना शांति के कुछ भी संभव नहीं है। आप उन्नति भी तभी कर सकते हैं यदि आपके अंदर और बाहर शांति का माहौल हो। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पश्चिमी के जितने भी ईसाई देश हैं वे आपस में बिल्कुल नहीं लड़ते हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि इन देशों का वातावरण एकदम से शांतिमय बन गया है। ऐसी आबो हवा में वहाँ का हर आदमी अपने को हर तरह से सुरक्षित महसूस करता है। नतीजा उच्च कोटि की टेक्नोलॉजी, जिसकी बदौलत वह लोग हर क्षेत्र में तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं और हम लोग उनके पिछलगू तो बने ही हैं, साथ में तकनीक के भिखारी भी बन गए हैं। हमें तो लड़ाई झगड़े से फुर्सत ही कहाँ है। सबसे ज़्यादा पैसा हथियार की खरीद फरोख्त में ही चला जाता है। हमारी किस्मत में आपस में लड़कर मरना लिखा है। इनकी किस्मत में एक दूसरे के साथ प्यार व चैन से जीना लिखा है। आपके जीवन में शांति पाने का रास्ता खुद ही शांति है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सके तो उसे शांति प्राप्त होगी, वरना तो इस मायाजाल से उसे भटकना ही होता है। कुछ लोग विज्ञान और अध्यात्म को परस्पर विरोधी मानते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जिस तरह देह से जुड़े दो हाथ अलग अलग होते हुए भी एक होते हैं, वैसे ही विवेक के साथ व्यवहारिकता का संपर्क होता है। अध्यात्म व्यक्ति को नकारात्मकता से निकालने की शक्ति देता है। परमात्मा से जुड़ाव हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है।
इससे व्यक्ति जातिगत संकीर्णता को त्याग कर आगे बढ़ता है। मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की राह में भय सबसे बड़ी रुकावट है, जो जीवन के सहज प्रवाह को रोकता है। यह नकारात्मक भावना ईर्ष्या को जन्म देकर व्यक्ति को दिमागी रूप से बीमार बना देती है। आध्यात्मिक चेतना की रोशनी में मिथ्या डर का अंधकार छट जाता है। इससे व्यक्ति को सच्ची आंतरिक खुशी मिलती है और वह दूसरे का सहयोग करने के लिए भी प्रेरित होता है। ऐसे अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला इंसान बहुत सहजता से सच्ची आंतरिक खुशी और मानसिक शांति हासिल कर सकता है। धन्यवाद।